Good morning, students. Today we will start our next topic, the plant fairy, chapter number 2. So let's start. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. Last Sunday को हम पास में एक पड़ोस में एक गार्डन में गए. We played hide and seek. वहाँ पे हाइड एंड सीक, वहाँ पे हमने एक गेम खेला, वो छुपा छुपी एंड अंतराक्षरी. वी हैड ए लॉट ऑफ फन. बहुत ही मजा आया. आफ्टर सम टाइम दीदी सेड, दीदी ने फिर कुछ समय बाद बोला, लेट अस प्ले अ न्यू गेम टूडे. आज अपन एक नया गेम खेलते हैं. वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर. वो गेम हम लास्ट ईयर कैंप में खेले थे. आई विल बिकम अ प्लांट फेरी, और उसका नाम है प्लांट फेरी. द प्लांट फेरी आई विल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू विल हैव ए टच इट. प्लांट फेरी एक नाम बोलेगी, फिर उस वस्तु को आपको टच करना है. द गेम बिगेन. गेम स्टार्ट किया. दीदी ने कहा चलो गेम स्टार्ट करते हैं. द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट, और उसने प्लांट को टच किया. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द प्लांट. सब उसकी तरफ भागे. अमू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट. मैरीगोल्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? गेंदे का जो प्लांट होता है उसको क्या बोलते हैं? मैरीगोल्ड. ये किसको टच कर रही है? मैरीगोल्ड के पौधे को. उसके बाद है सबनम सेड टचिंग जैस्मिन प्लांट. ये है सबनम, ये किसको टच कर रहा है? जैस्मिन के प्लांट को. फिर थर्ड देखो क्या है? दयाराम कॉट होल्ड ऑफ नीम ट्री एंड स्टूड देयर. ये है दयाराम, ये नीम के पौधे को पकड़ के खड़ा है, और किसके सहारे खड़ा है? नीम के पौधे पे. स्टूड का अर्थ होता है खड़ा होना. माइकल टच अ मेहंदी बुश. बुश का अर्थ होता है झाड़ियाँ. बुश किसको बोलते हैं? झाड़ियों को. माइकल है वो किसको टच कर रहा है? मेहंदी की झाड़ियों को. चिल्ड्रन कैन बी आस्क्ड बाय व्हाट नेम. गेम लाइक छुपा छुपी, अंतराक्षरी आर कॉल्ड इन देयर रीजन. बच्चों को यह पूछा जाता है कि उनके एरिया में छुपा छुपी एंड अंतराक्षरी को क्या बोला जाता है. दीदी सेड वेरी गुड. दीदी ने बोला बहुत अच्छा. एवरीवन टच्ड अ प्लांट बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दीदी ने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा. क्या आपने उसको हाथ लगाया तो किसी ने ध्यान दिया कि सब पौधे अलग अलग है? दीदी यू आर आल्सो सिटिंग ऑन द लिटिल प्लांट सेड सबनम. सबनम से दीदी ने कहा कि आप छोटे से प्लांट पे बैठ गए हो. द गेम स्टार्टेड अगेन. उन्होंने गेम को स्टार्ट किया, शुरू किया. द प्लांट फेरी नाउ सेड कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वाज सिटिंग. और उसने बोला कि आप जिस प्लांट पे बैठे हो क्या आप उसका नाम बता सकते हो? द गेम स्टार्टेड अगेन. और उन्होंने गेम को स्टार्ट किया. द प्लांट फेरी नाउ सेड. प्लांट फेरी ने अब कहा टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और थिन ट्रंक. प्लांट फेरी ने कहा कि आप उसको जो बड़ा और छोटा ट्री है उसको टच करो. थिक का अर्थ होता है मोटा, थिन का अर्थ होता है पतला, और ट्रंक बोलते हैं तने को. ये देखो ये पेड़ है जो सबसे बहुत ज़्यादा मोटा है, और ये पेड़ है वो बहुत ही पतला है. इसको बोलते हैं थिन और इसको बोलते हैं थिक, और तने को क्या बोलते हैं? ट्रंक. द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक्स. चिल्ड्रन दोबारा भागते हैं और उस थिक और पतले और मोटे पेड़ को टच करते हैं. हैव यू सीन अ ट्री विथ ए ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर. जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है. माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. माइकल को उसमें बहुत ही मजा आया. ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज. वो कितनी लकी थी. सी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड. उसने चारों तरफ की प्रत्येक चीजों का ऑर्डर दिया. उसने चारों तरफ की प्रत्येक चीजों का ऑर्डर दिया. नाउ आई वांट टू बी द प्लांट फेरी. मैं भी प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ. द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड. और सब बच्चे साथ हंसे. अ बॉय फेरी.
दे वेयर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी, और वो ऑर्डर लेने के लिए तैयार है नई प्लांट फेरी से। माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली, और उसने बोला कि पत्तियां फास्ट लाके दो। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट, लेकिन ये भी याद रखना कि उस पत्तियों को आपको प्लांट से नहीं तोड़नी है। प्लक का अर्थ होता है तोड़ना। सेड दीदी ने कहा द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वेयर लेइंग ऑन द ग्राउंड, फिर बच्चे सब वापस भागे और उस ग्राउंड के अंदर जो पत्तियां थी उनको कलेक्ट करने लगे। बाई प्लेइंग दिस गेम चिल्ड्रन विल सी द डाइवर्सिटी इन द प्लांट्स फॉर देमसेल्व्स। It would be good if children become the plant fairy by turn so that themselves can choose the basic of classification. गेम खेलते समय उनको पौधों में अलग अलग तरह की विभिन्नता दिखी। यह अच्छा होगा कि बच्चे बारी बारी से प्लांट फेरी बने ताकि उससे भी अपने वर्गीकरण, ताकि वो अपना भी वर्गीकरण कर सके, उनको भी उनके बारे में नॉलेज हो सके। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप एंड मार्जिन्स, क्या हर पत्ती का कलर, आकृति एक जैसे है? इस पिक्चर में देखो, सब पत्तियां एक जैसी है क्या? नहीं है ना, कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई गोल है, कोई चौड़ी है, कोई ग्रीन है तो कोई रेड है, कोई येलो है तो कोई डार्क ग्रीन है तो कोई लाइट ग्रीन है, सब अलग अलग तरह की पत्तियां हैं। दयाराम सेड आई डिड नॉट नाउ दैट देयर वेयर सो मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स। दयाराम ने बोला कि नहीं पहचान सकते, बहुत सारी पत्तियां हैं अलग अलग तरह की। लुक सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर। उसने बोला कि कुछ कैसी है, राउंड गोल में है, कुछ लॉन्ग है, कुछ लंबी है और कुछ ट्रायंगुलर है। उसका आकार कैसा है? त्रिभुज के जैसे, त्रिकोणाकार। अमू सेड दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। उसने बोला उनके कलर भी सबके अलग अलग है। अमू ने बोला सम आर लाइट ग्रीन, कुछ लाइट ग्रीन है, हल्की ग्रीन है, एंड सम आर डार्क ग्रीन, कुछ ज़्यादा गहरी ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, सम आर इवन येलो, कुछ है जो पीले कलर की है, रेड एंड पर्पल, कुछ लाल कलर की है तो कुछ पर्पल कलर की है। देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेज ऑन दिस, पर कुछ पत्ती एक पत्ती इसमें ऐसी है जिसके अंदर जो ग्रीन कलर की है उसके ऊपर वाइट कलर के पेचेस है, धब्बे हैं। पेचेस का अर्थ होता है धब्बे। जैसे इस पिक्चर के अंदर देखो, ये पत्ती है, ये डार्क ग्रीन है, इसके ऊपर देखो ये वाइट कलर के सब धब्बे हैं। इसको धब्बों को क्या बोलते हैं? पेचेज। लुक इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सबका मार्जिन अलग अलग हैं। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन्स एंड सम अनइवन, कुछ है जो एकदम सीधी है और कुछ है उसका कोई शेप नहीं है, एक जैसी नहीं है। सम ऑफ दीज मार्जिन इवन लुक लाइक अ सो सेड शबनम। अमू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, दोनों एक साथ में चिल्लाए, अमू और शबनम। वी आल्सो वांट टू बी प्लांट फेरी, हमें भी प्लांट फेरी बनना है। अम्मू ने और शबनम ने क्या बोला कि हमको भी प्लांट फेरी बनना है। दीदी सेड नॉट टुडे, दीदी सेड नॉट टुडे, मे द नेक्स्ट संडे, इट इज़ टाइम टू गो होम बैक। दीदी ने बोला कि चलो आज नहीं, नेक्स्ट संडे को, इट्स टाइम टू गो होम नाउ, अभी घर जाने का समय हो गया है। थैंक यू।